एक पढ़े लिखे डिप्लोमा होल्डर युवक ने 19 वर्षीय युवती को मार दी गोली और गोली हो गई थी युवती की गर्दन से पार। क्या रहा उस युवती का और किस लिए इस युवक ने उस युवती को मारी थी गोली, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस युवक का नाम है अभय शर्मा, जो कि मोदी नगर के ब्रह्मपुरी का रहने वाला है और इसने एक तरफा प्यार के चलते मानेसर में एक युवती को गोली मार दी थी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती को गोली मार दी गई है, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस वहां पहुंची तो युवती के बयान पर उस युवक के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया और इस युवक की तलाश शुरू कर दी गई। बाद में पता चला कि ये जो सिरफिरा युवक है, इसका नाम अभय शर्मा है और ये कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हो, बल्कि ये पढ़ा लिखा युवक है और 10वीं तक ये उस पीड़ित युवती के साथ पढ़ता था। लेकिन एक तरफा प्यार जताने के चक्कर में ये अक्सर उसके पीछे लगा रहता था और 25 फरवरी को जब ये युवती मानेसर सुबह अपने पीजी से एक निजी कंपनी में जहां वो जॉब करती है वहां जा रही थी, तो इसने एक मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचकर उसका रास्ता रोक लिया और उससे जबरन अपने प्यार का इजहार करने लगा। युवती ने जब इस मामले में इसे खरी खोटी सुनाई तो इसने देसी कट्टा निकालकर युवती पर फायर कर दिया और गोली युवती की गर्दन से पार हो गई थी। कुछ लोगों ने तुरंत ही युवती को उपचार के लिए नज़दीक के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका स्वास्थ्य सुधार होने लगा और युवती ने खुद पुलिस को बयान देकर अभय शर्मा के बारे में बताया था। फिलहाल युवती के बारे में अगर आपको बताया जाए तो युवती इस समय बिल्कुल ठीक है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। युवती द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने जब अभय शर्मा की तलाश की तो ज्ञात हुआ अभय शर्मा गोली मारने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को उसी समय वहीं छोड़कर चला गया था और इसने तुरंत ही हथियार के बल पर एक दूसरी मोटरसाइकिल को खींच लिया था और उसके बाद उस मोटरसाइकिल पर यह फरार हो गया था। यानी एक ही दिन में इसने दो अपराध किए थे, एक मोटरसाइकिल छीनने का हथियार के बल पर और दूसरा युवती को गोली मारकर घायल करने का अपराध था। काफ़ी मेहनत और अथक प्रयास के बाद 2 जुलाई को इस आरोपी को सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया और इसे तुरंत ही रिमांड पर लेकर इससे जो हथियार था जिससे इसने गोली चलाई थी वो बरामद किया, बल्कि इसके पास से एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ और छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली थी। दिनांक 25/6/2022 की बात है। सुबह 8-9 बजे एक लड़की अपने पीजी से और अपनी जिस कंपनी में काम करती थी उसके लिए पैदल ही जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल सवार जो पहले उसके साथ पढ़ता था उसने आके उसका रास्ता रोका और ज़बरदस्ती उससे बात करनी चाहिए। उसने बात नहीं की तो उसने जान से मारने की नीयत से उस लड़की पे गोली चला दी, जो उसके गर्दन के ऊपर सिर के हिस्से में हिट हुई और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसके बयान पे हमने पर्चा दर्ज करके और हमारी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 द्वारा करते हुए जो आरोपी था इसमें उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस आरोपी का एक तरफा प्यार का इसका मानना था कि मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ और ये मेरे से ही बात करे, और वो लड़की इस बात के लिए राज़ी नहीं थी, तो इसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के और एक दूसरे शख्स की मोटरसाइकिल छीन के और उस पर सवार होकर वहाँ से भाग गया था। इसको हमने 2 तारीख को गिरफ़्तार किया। हमारी सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए इससे जिस वेपन से इसने फायर किया था वो वेपन हमने बरामद कर लिया है और जिस मोटरसाइकिल पर ये सवार होके भागा था वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद कर ली है। आज इसको हम इसके पुलिस रिमांड हिरासत के बाद जुडिशियल के लिए आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसका अभय शर्मा नाम है और ये ब्रह्मपुरी का रहने वाला है, मोदी नगर का, और इसका कोई
पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसी दिन इसने 2 वारदात को अंजाम दिया है। और इसमें जो मैंने पहले भी बताया है, एक तरफा प्यार का जो एंगल है वो शामिल रहा है और इस वजह से इसने इस घटना को अंजाम दिया। 4 के बाद अब ठीक हालत में है, इसीलिए इसमें 307 के तहत FIR दर्ज की। एक तरफा प्यार में पड़कर इस सिरफिरे आशिक ने जो गुनाह किया है वो बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं है, बल्कि ऐसे युवकों को तो कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। अब ये सारा मामला अदालत पर निर्भर करता है कि वो इस आरोपी को क्या सजा देती है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।